1598 में कौन आया? 1595 में आ गई है। 1598 में कौन आया? थोड़े से पीरियड के लिए आए थे, वैसे तो 1585 में आए थे। लास्ट आई टॉट यू इन द अकबर पीरियड इन 1585 Ralph Fitch came, and thereafter in the 1608 and 9 में you can be able to see English came, and English में कौन आया? जहांगीर के पीरियड में, and the Jahangir period was 1605 to 1627, and then इस पीरियड में what we have seen, I said Hawkins came and Sir Thomas Roe, क्लियर? हॉकिंस। तो देखा जाए तो इंपॉर्टेंट कौन है? यदि एग्जैक्टली लोग आए एज अ ट्रेडर फर्स्ट टाइम, दैट इज फ्रॉम द हॉकिंस एज एन व्हाट, एंड देन एज अ ट्रेडर हु केम, देन द डच। एंड डच कब आया? व्हेन इट केम 1595 1596। With a view to get direct access to the spice market in the Southeast Asia, the Dutch undertook several voyages from the 1595-96 onward, and eventually formed a Dutch East India Company. उसका कौन सा कंपनी का नाम था? पोर्तुगीज का Estado da India, याद रखेंगे, Estado da एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने कौन सी कंपनी बनाई? डच हैज क्रिएटेड दैट हॉलैंड, दे हैव क्रिएटेड विच कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका नाम हम लोग बोलेंगे व्हाट इज ना, वेरी निगड़े, वेरी जो वीर है वो क्या हो गया? पता नहीं, कुछ हो गया उनको, निगड़े। एंड देन ओस्ट लिंडसे कंपनीज, ओस्ट लिंडसे कंपनीज, विच आई सेड वेरी निगड़े ओस्ट इनसे कंपनी। वेरी निगड़े मतलब जब डच लैंग्वेज रहेगा तो बस डच सबको डिच ही करते रहेगा, लैंग्वेज में पकड़ नहीं आएगा। तो हमने क्या बोला? वेरी निगड़े ओस्ट इंडीजे कंपनी, VOC। हमने क्या बोला? VOC। In 1602 they started what is a Dutch East India Company, very निगड़े ओस्ट इंडीज कंपनी, वेरी निगड़े ओस्ट इंडीज। तो वीर याद रखेंगे, क्या हम यहाँ पर ऐसे याद रखेंगे? वीर, VOC से वेरी निगड़े, आगे आप कहानी जोड़ देना ओस्ट इंडीज कंपनीज। इट वॉज ग्रांटेड एज एन एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद इंडिया एंड ईस्ट इंडीज, एंड ईस्ट इंडीज समझते हैं ना, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया एंड ऑल। एंड देन द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद इंडिया एंड ईस्ट इंडीज vested with the powers of attack and conquest by the state, जहां पे भी जाए और उन्होंने conquest किया। Dutch first came to the island of Sumatra, Sumatra जानते हैं ना, it is in Indonesia, and Java and the Spice Island, and attracted by the lucrative trade in the paper and spices. What brought them to India is the first instance was rather the requirement of the archipelago than the European markets. I said that वो किस लिए आए? द स्पाइसेस ऑफ द आर्चिपेलागो वेयर एक्सचेंज फॉर कॉटन गुड्स। गुजरात और कोरोमंडल कोस्ट में क्या है? वहां से कॉटन गुड्स को ले जाते और उससे एक्सचेंज करते। किससे करते? स्पाइस से, पेपर एंड स्पाइस विद कॉटन। अंडरस्टूड? दे आर टेकिंग कॉटन फ्रॉम द गुजरात एंड देन कोरोमंडल कोस्ट। अंडरस्टूड इट? Simple this thing. Thereafter I said that Dutch settlement nearby Godavari Delta, if you see that there is a Machilipatnam, जिसको आज के डेट में मछलीपट्टनम भी लोग बोलते हैं, मछलीपट्टनम 1605, 1602 में तो वो they started making their what is an empire. They started 1605 में Admiral Van Dager Hagen established Dutch factory at the Machilipatnam. And then I said another factory was founded at what is in Devanapatnam. Devanapatnam. पहला कौन सा पट्टनम? सेकंड पट्टनम, थर्ड पट्टनम, Nagapatnam. So I said that so Machilipatnam, and another factory was founded at Devanapatnam called as Sant David, later under the British. बाद में ये Sant David Fort comes under Britishers later on.
और जो आप सेंट जॉर्ज जो देखेंगे बाद में बनाते हुए इन्होंने फोर्ट। इन 1610 अपॉन नेगोशिएटिंग विद द किंग ऑफ चंद्रगिरी, और चंद्रगिरी का नाम याद रख लेंगे, बहुत बार आएगा, यस चंद्रगिरी। I said that negotiating with the king of Chandragiri, the Dutch were permitted to found another factory at Pulicat, which was fortified and named as Fort, I said, Galderia. I said that Galderia. Other commodities exported by the Dutch were indigo, saltpeter, Bengal, raw silk. These are also, and the credit for making Indian textile, the premium export from India goes to the Dutch. और इस समय Indian textile कहाँ पे जाता था famous? It is Dutch. और यहाँ से इंडिया से, और they are what is also trading what is a raw silk from India. And then I said that हमने क्या बोला, पहला इन्होंने कौन बनाया इस टेल में, मछलीपट्टनम along the Godavari Krishna Delta. And then I said Devanapatnam near the, I said that Kaveri Delta से पास में. And then Nagapatnam, the very later on, very late थोड़ा सा बनाया. These are the different kind of what is port cities that they have created. And I said that Chandragiri राजा जो थे यहाँ से, उनसे उन्होंने क्या ले लिया था, I said that Pulicat, that permitted to found another factory at Pulicat which was fortified, and fort, I said that Galdria. Which fort he has created? Fort Galdria. So which are the reason, again I said that later on the eastern coast that they have taken, Machilipatnam, Dutch, Machilipatnam, Devanapatnam, Nagapatnam and Pulicat. And Pulicat mein what he has made? Fort Galdria. And then Devanapatnam mein he has created Fort David. And understood? Fort David, Devanapatnam mein. Understood it? So these are the things which has been the textile woven according to the special pattern sent from Bantam and then Batavia constitute the chief export of the Coromandel coast. तो यहाँ पे Bantam and Batavia the two important center create किया गया जहाँ से textiles are being what is exported and constitute the chief export of the Coromandel ports. Indigo was the what export from, I said that Machilipatnam. Indigo, raw silk, indigo, raw silk. अभी मैंने बताया था they are also what is indigo, Bengal से क्या है, there is raw silk. These are the major important thing that they are what is also taking away. So I said that indigo was exported from the Machilipatnam. In 1617, the chief of the Pulicat became the governor, and Pulicat was headquarters of the Dutch in India below the governor general in Batavia. इतना ज़्यादा important नहीं है. नागापट्टनम on the Tanjore coast. यहाँ पर जो अपने कावेरी के ऊपर में क्या है यहाँ पर तंजोर, नागापट्टनम, and then acquired from the Portuguese in 1659 and superseded Pulicat as the seat of the governor and strategic center of the Coromandel in 1689. Clear? So कौन-कौन से ports लिए गए by the Portuguese, Dutch? Machilipatnam, Devanapatnam, Nagapatnam and Pulicat. These are the, and then Nagapatnam later on become very strategically very much important. Understood? And then they have also organized some factories were organized at Bharuch, Bombay. Bharuch दिखता है? Bharuch is this in Gujarat, यहाँ पर रहेगा, in the Gujarat plain. Bombay, Ahmedabad, Agra, Burhanpur. Where I said that? I said that Bharuch, Bombay, दिख रहा है आपको? Bharuch, यहाँ पर, Bombay, nearby, Ahmedabad and Agra. These are the regions that you can be able to see that he is able to what is capture. कौन-कौन सा रीजन और भी उन्होंने कैप्चर किया and then he has made it their own. First factory, Machilipatnam. Yes. No, the Dutch, yes, where the Portuguese first set up their factory. Portuguese. Calicut में वो एंट्री लिए थे, वहां से दे स्टार्टेड ट्रेडिंग. यस,
क्लियर. एंड देन फैक्ट्री केंद्र के फॉर्म में देखा था कोचिन. विच वन आई सेड दैट? कोचिन. इनका समापन देखा जाए, समापन समारोह डच. I said the Dutch rivalry. 1757, you know that? What is the meaning of 1757? Battle of Plassey. And then Lord Clive, along with the several portions, they what tradition they did fought against Siraj-ud-Dawla, and then Siraj-ud-Dawla within a few minutes has been defeated and killed. And then you know that who have been made king after or Bengal Nawab after Siraj-ud-Dawla? Who? After Mir Jafar? After Mir Qasim? After Mir Jafar? Nizam-ud-Dawla. चलिए सीखेंगे हम लोग. आई सेड दैट, तो यहां पर हम लोग आ रहे हैं. एंड देन आई सेड दैट द डच, और इसके बाद अपने 1759 की बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब हियर इट इज सम प्रॉब्लम इज गोइंग टू हैपन विद द एंग्लो डच. एंग्लो डच हुआ क्या था कि मीर जाफर ही वॉज नॉट हैप्पी with the way that the Britishers are what is in a taking out all the money from him and then way that they are utilizing. आपने कल याद किया होगा, आपको याद होगा, आपको क्या मैंने बोला था मिडाइवल में कल? फरुखशियार याद है? बहादुर इस जहां में फाड़ू मोहम्मद एंड अहमद फरुखशियार. and then he was from the 1717 to 1713 to 1719. and फरुखशियार ने क्या दिया था? फेमस फरमान मैग्ना कार्टा दस्तक. एंड दस्तक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दस्तक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दस्तक? एंड दिस फरमान विच हैज बीन गिवन बाय फरुखशियार, it is only for the company to do free trade. But what happened? The local officers, British officials, they started doing free trade. Private free trade they started doing, not company but the private free trade. And इसके against वो थे सिराजुद्दौला. The reason I said that मुर्शिद कुली खान तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे थे. उसके बाद लोग बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था, फाइट हुआ. एंड फाइनली सिराजुद्दौला यंग ब्लड थे, उन्होंने मारा तमाचा सबको. एंड देन फोर्ट के अंदर डाल दिया, मर गए. फिर लॉर्ड क्लाइव छुपकर वापस आया. फिर कॉन्स्पिरेसी एंड इन द मिनट्स टाइम सिराजुद्दौला गए. उसके बाद सबको अपने हाथ में पपेट बनाया. एंड देन मीर जाफर वाज नॉट हैप्पी. मीर जाफर इटसेल्फ इन द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी अलोंग विद द लॉर्ड क्लाइव. यस एंड ही वाज अ मीर बख्शी. बख्शी का मतलब समझते हैं? कल ही बताया था ना, मिलिट्री के लिए होता है, मिलिट्री डिपार्टमेंट. तो ही वाज इटसेल्फ एन मीर बख्शी. एंड देन उसने कॉन्स्पिरेसी किया. एंड देन उसी के बेटे ने उसका काम तमाम किया, सिराजुद्दौला का. आई सेड अब ये ही इज फाइटिंग, सो ही टुक एन हेल्प ऑफ डच. और ये ब्रिटिशर्स को पता चल गया. ही इज ट्राइंग टू टेक द हेल्प ऑफ डच, मीर जाफर. और 1759 में क्या हुआ? बेडारा. मतलब तुम कहीं के भी नहीं रहे. I said that the Dutch rivalry with the English during the 17th century more bitter than that of the Portuguese. More bitter than that of Portuguese. By the beginning of 18th century, the Dutch power in India began to decline. And their final collapse came with their defeat by the English in the Battle of Bedara in 1759 and then expulsion of Dutch from their possession in India by the British came in 1795. 1759 was the what final battle with this. And they have what? बोरिया बस्तर बंद किया. कहां से इन्होंने? From the region of Bengal. From the region of बंगाल में जो हुगली में उन्होंने अपना रीजन थोड़ा बनाया था, that has been removed completely. And क्यों लड़ाई हुई थी आपको ही पता? What is the reason behind? Because Mir Jafar was trying to make an intrigue, some kind of what help from the Dutch, and that has been none. And then battle of what is enough? Bedara.
has been happened, and then Dutch finally finished 1795 तक तो समाप्ति हो गया. So which are the, I said that Dutch कैसे आया? Dutch come in India with the fast conquest. First he started doing the trade in the East Indies, and in the East Indies they are doing the trade in the paper and spice, but they found that it will be better to have an exchange with the cotton. Therefore in the Gujarat and Coromandel coast they started making some kind of what? Trade, there is station, factories, and then I said that they have created in the first 1602 में उन्होंने VOC क्रिएट कर दिया था. आते ही उन्होंने क्या क्रिएट किया? VOC, वेरे निगड़े ओस्ट इंडीज ए कंपनी. अंडरस्टूड? ओस्ट इंडीज ए, ओस्ट का मतलब ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडिया अपना, वेरी निगड़े ईस्ट इंडिया, ओस्ट इंडीज ए कंपनी. And thereafter we have seen that they have been able to cover which in Machilipatnam in 1605. Thereafter they have been able to cover what is in Devanampatnam, and then Pulicat, and then Devanampatnam में Fort George, and then in the Fort David they have formed in the Fort David and Fort George. What is in Fort George यहाँ पे बनाया, and David it is in a forming in the what at Devanampatnam, and Fort Geldria it is in the Pulicat. Understood? And they have increased their impact, but slowly and slowly he has also taken over what is in the factories for the Bharuch, Bombay, and then I said that Agra, Burhanpur, Ahmedabad, these are the regions also he has created factory. But his power started declining during the 18th century, and in the 1759 he did in a fought with what is in a English Anglo what is in a Dutch war took place in 1759, and finally by 1795 he has to complete his Boria. Understood it?